डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम की बात करूंगा, या जीपेट एग्जाम की बात कहूंगा, या डीसीओ एग्जाम, डीआई या नेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को कंपाइल किया है मैंने आपके लिए, और जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को भी मैंने इंक्लूड किया है। तो आप देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ओके, तो हम वो कौन सा सब्जेक्ट की क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बेसिकली दैट इज अ पार्ट 4, फोर्थ सीरीज आने वाली है आज। फोर्थ सीरीज किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? फार्माकोग्नोसी की बात करने वाले हैं आज। फार्माकोग्नोसी का कौन सा? राउल्फिया सर्पेंटिना की बात करेंगे। राउल्फिया सर्पेंटिना क्या होता है और इसके रिलेटेड सारी की सारी चीज, ये इसकी रूट होती है और ये इसका फ्लावरिंग एंड क्या होता है, इसका फ्रूट सिस्टम होता है। ओके, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, इससे पहले अपन 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें डिजिटालिस, सेना एंड क्लो पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आप मैंने एक फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट बना रखी है एमसीक्यूज की स्पेशली, आप वो लोग उसको देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सा है? राउल्फिया आल्सो नोन एज, राउल्फिया का दूसरा नाम क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि राउल्फिया को राउल्फिया सर्पेंटिना बोलते हैं। राउल्फिया सर्पेंटिना से बात करेंगे तो देखिएगा, ये बेसिकली ड्राइड रूट होती है, जैसा कि मैंने अभी बात बताया था आप लोगों को। इसका किस तरह का नाम होता है? इंडियन स्नेक रूट बोला जाता है फ्रेंड्स। इसकी स्नेक जैसी शेप होती है, स्नेक सांप जैसी शेप होती है, इसलिए इंडियन स्नेक रूट बोला जाता है। दूसरा नाम है फ्रेंड्स सर्पेंटाइन वुड भी बोला जाता है। सर्पेंटाइन से नाम याद है, सर्प, सर्प से याद रखना, सर्प जिसे सर्पेंटाइन और सांप बोलेंगे इसको, तो सर्पेंटाइन वुड भी बोला जाता है फ्रेंड्स। दूसरा नाम कहेंगे इसको डेविल पेपर भी बोला जाता है। और डेविल पेपर के साथ में 2 नाम आप लोगों को और याद करना, जिसको सर्पगंधा या अश्वगंधा बोला जाता है, और एक है कौन सा? छोटा चांद भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से नाम बहुत सारे हो गए आप लोगों को याद रखने के लिए। हमारे ऑप्शन में क्या क्या है? इंडियन स्नेक रूट, ओके, छोटा चांद एंड सर्पगंधा, ओके। डेविल पेपर मींस आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा? आंसर है हमारा डी। ओके, इस तरह से हमारा आंसर डी हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फैमिली ऑफ राउल्फिया। फैमिली ऑफ राउल्फिया कौन सी है, मैं इसको आपको लोगों को याद करवाता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, राउल्फिया क्या होता है आप लोगों को पता है, छोटा चांद या सर्पगंधा बोलते हैं इसको। छोटा चांद और सर्पगंधा का जैसा आपको पता है कि राउल्फिया सर्पेंटिना इसका बॉटनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है। ये किसके बेसिस पे हुआ? राउल्फिया एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा नाम, जैसे डॉक्टर राउल्फ था तो राउल्फिया इससे बना। और सर्पेंटिना फ्रेंड्स इसका स्नेक लाइक स्ट्रक्चर, सांप जैसी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या हुआ? सर्पेंटिना। इस तरह से इसका नाम हो गया। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें एक रेसरपिन नाम का एल्कलॉइड होता है, जो कम से कम आपको नॉट लेस देन 0.14% होना चाहिए, वो एल्कलॉइड होता है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपको पता है ड्राइड रूट से मिलता है, जिसका नाम राउल्फिया सर्पेंटिना है। और इसका फ्लावर कहेंगे तो इस तरह के फ्लावर्स हैं। और जो इस तरह के फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो किस फैमिली के होते हैं? जो यहाँ पे 5 पेटल्स जुड़े हुए हैं, उसी तरह की ये रहते हैं। और ये इस तरह की फ्लावर किसमें होते हैं फ्रेंड्स? एपोसाइनेसी फैमिली में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा आंसर होना चाहिए कौन सा? बी आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फैमिली को देखते हैं कौन सा आंसर है, ये हमारा आंसर बी हो गया। तो इस तरह की जो फ्लावरिंग होती है वो याद रखना, राउल्फिया का फ्लावर इस तरह का होता है और एपोसाइनेसी में ये फ्लावर होते हैं। ओके, come to the next friends, most favorable pH for the production of the Raulfia। फ्रेंड्स, फेवरेबल पीएच के लिए आपको पीएच नंबर 4 याद रखना है। मोस्ट फेवरेबल, ये राउल्फिया की फार्मिंग है, जिसको अपन खेती बोलते हैं, खेती हो रही है और यहाँ पे 4 पीएच रहेगा, तो वो मोस्ट फेवरेबल रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं? राउल्फिया की। तो देखिएगा आंसर हमारा हो गया आंसर बी। ओके, कम टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स,
कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स आर एब्सेंट, किसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट के एब्सेंट हैं? तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो चार नाम लिखे हुए वो चार नाम वो हैं, तीन तो अपन पढ़ चुके, आज एक चौथा हम पढ़ रहे हैं। तो इनका कंपैरेटिव मैंने आपको दिया है, देखिएगा। राउल्फिया सर्पेंटिना होता है, ये इसकी क्या है, इसकी क्या है, रूट की बात कर रहे हैं अपन। ओके, तो इस रूट में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? फिर आता है यूजेनिया कैरियोफिलस, जो लॉन्ग की बात कर रहे हैं, जो क्या है, ये बर्ड है, फ्लावरिंग बर्ड के तौर पे काम में लिया था। अगेन इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट है डिजिटालिस पर्पूरिया, डिजिटालिस पर्पूरिया जिसको फॉक्स ग्लो भी बोलते हैं, पर्पल फॉक्स ग्लो, और यहाँ पे इसमें एब्सेंट होता है। कीप इन माइंड, यहाँ पे एब्सेंट होता है। और नेक्स्ट आता है केसिया एंगुस्टिफोलिया, जिस जो अपन सेना के लिए बोला था, केसिया एंगुस्टिफोलिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डिजिटालिस पर्पूरिया की बात आ गई यहाँ पे, तो आंसर हो गया हमारा सी। ओके, ये है आंसर सी। कीप इन माइंड, राउल्फिया, यूजेनियन, केसिया एंगुस्टिफोलिया, इन सभी में कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। ओनली डिजिटालिस पर्पूरिया में ही कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं। ओके, फिर अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द राउल्फिया सर्पेंटिना। राउल्फिया सर्पेंटिना के सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? देखिएगा फ्रेंड्स, एक लिस्ट है बड़ी सी, किस तरह की। एक तो है राउल्फिया, आर स्टैंड फॉर राउल्फिया, दैट इज टेट्राफाइला। इसमें क्या डिफरेंस है फ्रेंड, देखिएगा यूनिफॉर्म कॉर्क होता है, स्क्लेड्स होते हैं एंड फाइबर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक रेसिनामीन एल्केलोइड होता है, वो एब्सेंट होता है। नो रेसिनामीन मींस इससे रिलेट, ये वाला एल्केलोइड इस वाले किसमें नहीं मिलता, किसमें, टेट्राफाइला में, जो एज ए राउल्फिया सर्पेंटिना के लिए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स राउल्फिया डेंसिफ्लोरा। इसमें बेसिकली क्या होता है, स्क्लेरकाइमा प्रेजेंट होता है, जबकि राउल्फिया सर्पेंटिना में नहीं होता। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स कौन सा, राउल्फिया वोमिटोरिया, जिसमें 5 डिसकंटिन्यूड बैंड्स ऑफ स्क्लेरकाइमा मिलता है और लार्ज वेसल्स मिलते हैं। तो उसको क्या होता है, वोमिटोरिया होता है फ्रेंड्स। डेंसिफ्लोरा, वोमिटोरिया एंड टेट्राफाइला, इसका मतलब टेट्राफाइला, डेंसिफ्लोरा एंड वोमिटोरिया तीनों के तीनों है। मींस आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर है दैट इज डी। ओके, इस तरह से हमारा आंसर हो गया डी। फ्रेंड्स नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको बोलूंगा, यदि क्वेश्चंस अप टू द मार्क हैं तो एक लाइक जरूर बनता है, और बेल आइकन को इनेबल करना, बेल आइकन से इनेबल करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, कम टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राउल्फिया सर्पेंटिना कौन कौन से हैं? देखिएगा आप लोग, राउल्फिया सर्पेंटिना बेसिकली मेजर क्या होता है, इंडोल एल्केलॉइड्स होते हैं। इंडोल एल्केलॉइड्स में कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा अजमेलिन, रेजमेलिसिन, रेसिप्रीन एंड सर्पेंटीन। ओके, ये मेजर एल्केलॉइड्स होते हैं फ्रेंड्स। हालांकि अभी भी हमने पढ़ा रेसिनामीन भी होता है, वो भी एल्केलॉइड होता है। तो देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये तीनों की तीनों कैटेगरी आ रही है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो गया, इसका मतलब आंसर हो गया दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, विच बेसिक पेंटासाइक्लिक सिस्टम रिंग इज प्रेजेंट इन रेसरपिन। कीप इन माइंड फ्रेंड्स, रेसरपिन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं रेसरपिन की। ओके, रेसरपिन की आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक देखना, रिंग सिस्टम है, 1 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग और 5 रिंग। 5 रिंग को हम बोलते
बोलते हैं पेंटासाइक्लिक। क्या बोलेंगे? पेंटासाइक्लिक। क्लियर? 5 रिंग को हम पेंटासाइक्लिक बोलेंगे और ये 5 रिंग सिस्टम के को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यहुम्बेन। बेसिकली यहुम्बेन क्या होता है? ये वाला स्ट्रक्चर है जो इसके एनालॉग का दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? यहुम्बेन बोलते हैं। कीप इन माइंड, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? हमारा आंसर ए हो गया, यहुम्बेन हो गया। ध्यान देना, पेंटासाइक्लिक सिस्टम बोलता है तो यहुम्बेन बोलना है। और जनरली किसका एल्केलॉइड बोला जाता है? इसको इंडोल एल्केलॉइड बोला जाता है आप लोगों को। तो इंडोल बेसिकली क्या होता है, मैं आपको ये भी चीज बता देता हूं। एक तो ये बेंजीन होता है और बेंजीन के साथ में पायरोल जुड़ा रहता है, ये पायरोल है। इस तरह से हम इसको इंडोल बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें इंडोल भी है। ये वाला इंडोल हो गया क्या? फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें ये वाला इंडोल हो गया। सिमिलरली सेकंड स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं ये वाला पार्ट इंडोल हो गया। ओके, तो ये इंडोल डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पे इसने पेंटासाइक्लिक सिस्टम पूछ लिया, इसलिए हमें यहुम्बेन का आंसर पे टिक करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राउल्फिया रूट की बात हो रही है। इज और आर मतलब कौन सा आंसर होगा? देखिएगा, आपको पता है फ्रेंड्स राउल्फिया का इस तरह की जो स्नेक से रिलेटेड स्नेक जैसी शेप होती है, स्नेक शेप होती है इसकी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इसकी बात करें तो बेसिकली ग्रेइश येलो और ब्राउन टाइप की होती है। और इसके अंदर की वुड की बात करें तो इसके पेल येलो होती है। ओके, जो अंदर ये बार्क को हटाने के बाद की बात कर रहे हैं। क्लियर? और इसके रफ विद लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग मतलब इस तरह की जो मार्किंग होती है, इस तरह के ऊपर जो लाइनें रहती है वो रफ होती है और स्लाइटली रिंकल्ड होते हैं। रिंकल का मतलब उसमें एक धारी टाइप की इस तरह से रहती है, इस तरह से। ओके, तो ये चीज हो गई। फिर आता है फ्रेंड्स इसमें बेसिकली रूटलेट्स, स्टोन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स इसमें एब्सेंट होते हैं। कीप इन माइंड, इसमें एब्सेंट होते हैं। ओके, और लास्ट में इसमें जैसा कि हमने बात कही थी कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स तो इसमें प्रेजेंट होते ही होते हैं। ओके, इसमें राउल्फिया सर्पेंटिना की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, वुड और पेल येलो करेक्ट है। रफ विद लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग एंड स्लाइटली रिंकल्ड सरफेस करेक्ट है। फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट करेक्ट। मींस आंसर क्या हो गया हमारा? डी, दैट इज आंसर डी मींस ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which part of Raulfia the इंडोलिन alkaloids are present? फ्रेंड देखिएगा 5 कैटेगरीज, इसको समझने के लिए देखिएगा 5 कैटेगरीज ऑफ alkaloids present in bark of root। bark बेसिकली क्या होता है देखना आप लोग, ये जैसा कि आपको पता है ये रूट है। ओके, ये रूट है। रूट से हम क्या करते हैं? इसके जो छिलके उतार लेते हैं, इसके जो छिलके उतार लेते हैं तो वो छिलकों को हम क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। ओके, तो इस बार्क में क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? एल्केलॉइड मिलेगा। ओके, और एल्केलॉइड्स भी कौन से फ्रेंड्स? जो हमें अभी पढ़ा था, अजमेलिन, इंडोल एल्केलॉइड्स, रेसरपिन, ये सारे के सारे। तो देखना कौन कौन से कैटेगरी के हो गए? इंडोल, इंडोलिन, इंडोलेनिन, ऑक्सी इंडोल एंड स्यूडो इंडोक्साइल, ये कैटेगरीज के होते हैं। जैसे जिसमें बहुत सारे ड्रग्स का नाम आता है, रेसरपिन, अजमेलिन, अजमेलिसिन, रेसिनामिन, ये सारी की सारी। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हमारा फ्रेंड्स? दैट इज बार्क ऑफ रूट की बात हो रही है, मींस आंसर सी। ओके, ये हो गया हमारा आंसर सी। कम टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है? अलाइड ड्रग्स ऑफ राउल्फिया इज ऑब्लिक आर। ओके, देखना फ्रेंड्स, अलाइड ड्रग का मतलब उसकी जैसी ड्रग्स की बात हो रही है। यहाँ पे अलाइड और उसकी दोनों का मतलब समझ लेना। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अलाइड का मतलब होता है उसकी जैसी ड्रग्स। और कौन कौन सी है फ्रेंड्स? तो देखिएगा राउल्फिया, वोमिटेटोरिया दोनों कैटेगरी में आ रही है। अलाइड
एल्डिहाइड एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट दैट इज अफ्रीकन राउल्फिया भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट राउल्फिया क्यूमिनिफिसी, नेक्स्ट राउल्फिया मोम्बिसियाना, नेक्स्ट है राउल्फिया ओरिगटोन, एक है नेक्स्ट कौन सा राउल्फिया ऑब्सकुरा, एंड नेक्स्ट है राउल्फिया रोजिया, एंड लास्ट वन है राउल्फिया वोल्केनिसी। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे इसके कितने 4 + 3 कितने 7 इसकी अलाइड ड्रग्स हो गई। कीप इन माइंड मोम्बिसियाना, ऑब्सकुरा, रोजिया तीनों नाम आ रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हमारा डी होना चाहिए। इस तरह से आंसर डी हो गया। ओके, ये हो गया फ्रेंड्स आंसर डी। यहाँ पे आपको यदि क्वेश्चन समझ में है तो एक कमेंट जरूर बनता है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालिए, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना है या कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो वो जरूर डालिएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स, राउल्फिया इज यूज्ड इन, किसमें यूज किया जाता है राउल्फिया? हम इतनी चीज पढ़ ली है, लेकिन किसमें यूज किया जाता है फ्रेंड्स? इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब समझना, बेसिकली पागलपन कहलाता है इसको, ये पागलपन कहलाता है। किस तरह से पागलपन? देखिएगा, ऐसा कोई पर्सन जो किसी चीज को बार बार वही रिपीट करे लेकिन रिजल्ट डिफरेंट को कहे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कोट बोला था इंसैनिटी के बारे में, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। ये तो इससे क्या डिफरेंट रिजल्ट बार बार बता रहा है, मीन्स इस तरह की पागलपन में दवाई इसको यूज किया जाता है, किसको? राउल्फिया को। ओके, फिर नेक्स्ट आता है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स समझना? एंजाइटी का मतलब बहुत ज्यादा चिंता या नींद नहीं आना, इस तरह से चिंतित पर्सन होता है, उसके लिए एंजाइटी वर्ड यूज किया जाता है, उसको भी ट्रीट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्नेक बाइट को, यदि सांप ने काट लिया यहाँ पे कहीं पे, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। बट ऑब्वियस है, जैसा आपको पता है ये बीपी की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, तो ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करने के काम में लिया जाता है। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स इंसैनिटी, एंजाइटी एंड स्नेक बाइटिंग तीनों में यूज हो रहा है फ्रेंड्स। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, ए ड्रग विच रेड्यूस हाई ब्लड प्रेशर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बहुत एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें किस तरह से अपन बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, सर्पगंधा जिसको अपन राउल्फिया सर्पेंटिना बोलते हैं, उसकी ड्राइड रूट होती है। ड्राइड रूट से आप लोगों को पता है कि रेसरपिन मिलता है, और रेसरपिन हालांकि बहुत सारी जगह काम आता है, अभी भी बताया मैंने, लेकिन ये मैंने बताया था ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करती है, ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करती है। इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? राउल्फिया सर्पेंटिना। फ्रेंड्स बाकी जो दोनों ड्रग्स है वो दोनों नहीं करती, तो आंसर हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सी आंसर हो गया, मींस राउल्फिया सर्पेंटिना ब्लड प्रेशर मींस हाइपरटेंशन में भी यूज होता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर राउल्फिया बार्क। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राउल्फिया बार्क में क्या होता है? रेसरपिन होता है। ओके, रेसरपिन से रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स? देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में अपन बात करते हैं, यदि रेसरपिन को हम सोडियम नाइट्राइट एंड HCl से ट्रीट कर रहे हैं तो उसका कलरीमेट्रिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, मींस उसको क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं, अपन क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। समझ में आया? मींस ये क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, मींस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट 100% होगा। यदि इसकी जो रूट होती है उस रूट को थोड़ा सा तोड़ करके फ्रैक्चर करके उसमें HNO3 डाल दें तो रेड कलर की मेडुलरी रेज दिखेगी। इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको कि वो राउल्फिया का रूट
रूट है या उसका बार्क है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, रेसरपीन के साथ में हम वेनिलीन और एसिटिक एसिड को ट्रीट करेंगे तो उसमें रेड कलर आता है, इसका मतलब हमारे सैंपल में या उसमें बार्क में क्या है, रेसरपीन है। क्लियर है? तो इस तरह से इसके 3 टेस्ट हैं। तो अपन देखते हैं कलरीमेट्रिक डिटर्मिनेशन हो सकता है, करेक्ट है। रूट गिव्स रेड कलर विद कंसंट्रेट SnO3, करेक्ट है। और थर्ड है रेड कलर गिव द वेनिलीन विद द एसिटिक एसिड, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा डी। ओके, ये हो गया हमारा आंसर डी। कम टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स, फिर देखिएगा रेसरपीन बेसिकली किसमें यूज होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ रेसरपीन, या क्या काम करता है वो देखना फ्रेंड। तो देखना ये एक ह्यूमन बॉडी है जिसके लिए रेसरपीन क्या करता है, रेसरपीन डेप्लेट्स नोर एड्रेनालिन स्टोर्स इन पेरिफेरल सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स, मतलब इसकी पेरिफेरल में नोर एड्रेनालिन को डेप्लेट करता है, मींस उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, रेसरपीन क्या करता है, सीरोटोनिन को भी डेप्लेट करता है, जो कहां रहता है, ब्रेन और हार्ट में रहता है, ब्रेन में रहता है एंड हार्ट में रहता है। किसकी बात कर रही है, सीरोटोनिन की बात कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है जो रेसरपीन कैटेकोलामिन्स को भी डेप्लेट्स करता है। इन जनरल जो यहाँ पे कैटेकोलामिन्स जनरेट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड में, उनको भी ये डेप्लेट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या होना चाहिए, देखिएगा, कॉज डेप्लीशन ऑफ नोर एड्रेनालिन स्टोर इन द पेरिफेरल सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल, करेक्ट है, ये वाला आंसर हो गया। फिर आता है कॉज डेप्लीशन ऑफ कैटेकोलामिन, ये वाला कैटेकोलामिन की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट है कॉज डेप्लीशन ऑफ सेरोटोनिन स्टोर्स इन ब्रेन, ये वाली बात कर रहा है। मींस ऑल ऑफ द अबव, तीनों चीज आप लोग याद करना और आंसर आपको डी याद रखना है। तीनों याद रखोगे तो यदि कहीं पे और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पे एक ही ऑप्शन है बाकी नहीं है इनसे रिलेटेड, तो आप वो भी करेक्ट कर पाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, रेसरपीन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम, किससे सिंथेसाइज किया जाता है। जैसा कि बायोसिंथेसाइज का मतलब समझना यहाँ पे कि जैसा कि रेसरपीन क्या है, रेसरपीन आप लोगों को पता होना चाहिए, रेसरपीन एक अल्कलॉइड है, जैसा कि अभी अपन ने बात कही। ओके, रेसरपीन अल्कलॉइड है तो इसका सिंथेसिस होगा, इसलिए इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी बोला जाता है। ओके, तो आप देखना ये किस तरह से बायोसिंथेसाइज होगा। तो बायोसिंथेसिस अपन थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, सिर्फ याद रखने के लिए अपन को 2-3 चीजें याद रखनी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। बेसिकली वो सेल में ट्रिप्टोफन होता है, किसकी बात कर रहे हैं, राहुल के सरपेंटिना में ट्रिप्टोफन होता है। उस ट्रिप्टोफन का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ट्रिप्टोफन डीकार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जिससे उसमें ट्रिप्टामीन बनता है। ओके, ट्रिप्टामीन के साथ में एक सैकोलोगेनिन होता है जो उसके साथ कंबाइन होता है, किसके साथ में, ट्रिप्टामीन के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रिप्टोसिडीन की सिंथेटेज एक एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में कंबाइन होता है और स्ट्रिप्टोसिडीनिन बनता है। ओके, इस स्ट्रिप्टोसिडीनिन से अलग अलग बहुत तरह की रिएक्शंस होती है, नंबर ऑफ रिएक्शंस होती है फ्रेंड्स, और लास्ट में क्या बनता है, रेसरपीन बन जाता है। ओके, इस तरह से रेसरपीन बनता है। तो देखिएगा मेन जो कंपोनेंट होता है, स्टार्टिंग मटेरियल इसका क्या हुआ, ट्रिप्टोफन हुआ, और इंटरमीडिएट ट्रिप्टामीन एंड स्ट्रिप्टोसिडीनिन बन हुए, और लास्ट में रेसरपीन बना। मींस बायोसिंथेसिस किससे स्टार्ट हुआ, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, ट्रिप्टोफन। ओके, तो ये है हमारा आंसर ए। ओके, इस तरह से हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। ये मैंने सारे के सारे लगभग सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं जो आपको याद करने चाहिए फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड, डीसीओ एग्जाम से रिलेटेड और ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ पे आपको सजेशन होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट बॉक्स में आप सजेशन जरूर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए और अच्छे से उसको इंप्रूव करके और अच्छे से बना पाऊं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपका लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है, तो उसमें आप कंजूसी ना करें। थैंक यू वंस अगेन।